नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज महाराजगंज से। जनपद महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के जहादा में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हुआ आगमन। इसी दौरान दुर्गा प्रसाद गुप्ता से हुई खास बातचीत। मंडल ब्यूरो चीफ धीरज प्रजापति की खास रिपोर्ट। केशव प्रसाद हो गया है। आप सभी जिलाध्यक्ष है, हमारे सभी माननीय विधायक अतिथिगण उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं अपने बीच में। चिलचिलाती धूप में आज की इतनी भारी उपस्थिति यह बता रही है कि विपक्षी प्रत्याशी जो सपा कांग्रेस गठबंधन का है उसकी जमानत जब्त हो चुकी है। यहाँ कमल खिल चुका है और बहुत बड़े अंतर से आप यहां से आदरणीय पंकज चौधरी जी को विजयी बना करके भेजने वाले हो। सही बात है, ये दोनों हाथ में बताओ, सही है ना? ये 2024 का ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन है जिसका भविष्य अंधकार में है, जिसकी नाव डूब हो चुकी है, जिसका सूर्य अस्त हो चुका है। एक तरफ वो है, एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने वाले, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाले, भारत को गरीबी से मुक्त कराने वाले, भारत की माताओं बहनों के सम्मान के लिए सरकार का खजाना खोल देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसे तीसरी बार आपको अवसर देने का मौका मिला। ये विरोधी लोग कहते हैं कि हम तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो मेरी माताएं बहनें ही पर्याप्त है, तुम्हें हराने में क्यों? बताइए माताओं बहनों, सही है कि नहीं सही है? मेरी माताएं बहनें ही समाज की आधी आबादी है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा तो मेरी महिलाएं ही साथ कर दे रही हैं। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम कर रहा है। मेरे नौजवानों का साथ वह तो एक ऐसी ताकत बनकर के खड़ा हुआ है कि इनको लग रहा है कि जो हवाई दावे लगातार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कर रहे हैं, उनकी हवा जैसे 2014 में आपने निकाल दिया, 2017 में निकाल दिया, 2019 में निकाल दिया, 2022 में निकाल दिया, 2024 में वह हवा निकलने जा रही है। आप विश्वास रखना, 2027 में ये सपा बसपा कांग्रेस खोजने से भी यूपी में और महाराजगंज में नहीं मिलेगी। एक तरफ आप सब याद करिए, गुंडागर्दी और अपराध, भ्रष्टाचार, दंगा, जमीनों पर मकानों पर कब्जा करने वाले माफियाओं का दल है। दूसरी तरफ गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हमें फैसला इसी 1 जून को लेना है और 1 जून को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। मैं धीरज प्रजापति। आज हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के निचले ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जहादा में। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से केशव मौर्य ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए यहाँ से अपने क्षेत्र पर निकले। आज हमारे साथ मौजूद है इसी दौरान क्षेत्रीय युवा मोर्चा ओबीसी के। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा प्रसाद गुप्ता। पहले तो हम आपके चैनल को और आपको साधुवाद देंगे कि आप यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे मतलब अपने उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन जनपद महाराजगंज में देखा जाए तो जो शुगर फैक्ट्री है उस मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं किया। चूंकि एक तो शुगर मिल है, चूंकि विधानसभा का चुनाव तो अभी है नहीं, लेकिन किसानों की समस्या को लेकर के माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे इस लोकसभा के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, क्षेत्रीय विधायक हमेशा प्रयास करते रहते हैं। चूंकि एक जो फैक्ट्री हम लोग के यहाँ JHV शुगर मिल है वो दूसरे दल के एक मनबड़ किस्म के व्यापारी की है, और दूसरा हमारे यहाँ एक मात्र शुगर मिल है जो IPL सिसवा बाजार की,
वो चालू हालत में है और चल भी रही है। किसानों का गन्ना भी वहाँ जा रहा है और उसका जो है जो भी काम है शुगर मिल IPL अच्छी तरह से कर रही है। इस बार बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आती है, जनता चुनती है, तो किसानों के हित में कितना कार्यरत रहेगी? चूंकि 2014 से ही किसानों के हित में माननीय मोदी जी ने जब इस देश की सत्ता को संभाला और किसानों के लिए किसानों के लिए गरीबों के लिए माननीय मोदी जी ने तरह तरह की योजनाओं को लाने का काम किया और गरीब उस योजनाओं का लाभ पा भी रहे हैं। और तीसरी बार माननीय मोदी जी जब आएंगे तो और भी जो अवशेष काम बचे हुए हैं गरीबों के हित में, किसानों के हित में, उसको पूरी तरह से करने का काम हमारी केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार भाजपा के नेतृत्व में करने का काम करेगी। और तीसरी बार हम लोग पूर्ण बहुमत से 400 पार का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और 400 पार का लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे और प्रचंड बहुमत से हम लोग महाराजगंज लोकसभा को जीतेंगे और केंद्र में हमारे यहाँ से लोकसभा के सांसद पुनः 7वीं बार पंकज चौधरी जी जीत कर जाएंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। अगर महाराजगंज की जनता पंकज चौधरी को दोबारा सांसद बनाती है तो क्या उम्मीद किया जाए कि जो महाराजगंज जनपद में 2 शुगर फैक्ट्री है, गौरा बाजार, फ्रेंडा, एक कब तक चालू होने का आगमन करेगा? इसके लिए अभी बातचीत चल रही है क्योंकि माननीय पंकज चौधरी जी अगर आते हैं कि हम लोग का 7वीं बार जब सांसद हो जाएंगे, उसके बाद ये चूंकि गन्ना मिल का मामला जो है प्रदेश सरकार का मामला है और इसके लिए सांसद जी प्रयासरत भी हैं और प्रयास किए भी हैं। चूंकि वो JHV शुगर मिल का मालिक जो समाजवादी पार्टी का वो सांसद रह चुका है और जितना भी बकाया था किसानों का मैक्सिमम बकाया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने किसानों का भुगतान कराने का काम किया है और गन्ना मिल चालू हो उसके लिए माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी दोनों लग करके इस गन्ना मिल को चलाने का काम कराएंगे। अगर हम विवाह की बात करें तो देखा जाए कि 2014 से लेकर 2024 जितने भी मतलब पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर लीक हो गए। अभी 2024 में UPP का पेपर हुआ, आरू का पेपर हुआ, वो भी पेपर लीक हो गया। फिर कैसे, क्यों? इसमें देखिए ये पेपर लीक करने वाले पहले से सक्रिय है और सरकार ने जहां भी पेपर लीक हुआ उसमें मैक्सिमम जो भी सम्मिलित हुआ उनको पकड़ने का भी काम कराई है और उनके ऊपर संविधान की सुसज्जित धाराओं से मुकदमा दर्ज करके आज जितने भी पेपर लीक करने वाले हैं सबको जेल भेजने का काम सरकार कर रही है। और जो भी पेपर लीक हुए उनका समय समय पे एग्जाम भी कराने का काम कर रही है। अभी यूपीपी का एग्जाम होने वाला भी है तो सरकार इसके लिए तत्पर है। जो भी सरकार के कार्यों में किसी भी जो भी भर्तियां निकल रही हैं अगर उसमें पेपर लीक करने का काम करेगा उसको सरकार कभी बख्शने का काम नहीं करेगी। माननीय योगी जी उसके लिए एकदम तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता भी उस पर तत्पर है कि पेपर लीक नहीं होगा और पेपर जो लीक हो रहा है उसमें जो सम्मिलित हो रहा है उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई हो रही है। आपने देखा कि हमारे साथ दुर्गा प्रसाद गुप्ता जुड़े और अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यक्रम को समाप्त करके आगे बढ़ा है। हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जबकि हर वक्त की खबर मिलती रहे।